अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और खैरियत ना? और घर पे भी आप सब के सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। जुमा है, नमाज़ के लिए निकला था अभी। तो जुमा है ना, तो इंडिया में रहे जब जुमे की नमाज़ के बाद कब्रिस्तान जाकर दादा दादी नाना नानी और सब पर फातिहा पढ़ के आता था। तो अभी ऐसे बाई वॉक जा रहा था नमाज़ को मस्जिद के तरफ, तो दिमाग में सडनली ये ख़्याल आ गया कि हम इंसान मेरे फैमिली में होने दो या फिर बाहर में मैं बहुत देखा है कि सपोज़ किसी के बाप गुज़र गए या किसी के नाना नानी या किसी के दादा दादी गुज़र जाने के बाद उनके कुछ घर पे हमारे पास निशानी रहते हैं, जैसे कि उनका चश्मा, छाता या फिर उनकी साड़ी या लालची, कुछ भी मरहूमिन के कुछ भी हमारे पास निशानी रहती है ना। तो उसको हमारे लोग देखकर हाथ में लेके रोते हैं और बोलते हैं ये मम्मी की निशानी है, उसका ख़ास ख्याल रखते हैं। और सपोज़ मम्मी का, नानी का या किसी का भी चश्मा है, वो लेके अपने पास हिफाजत से रख के उसकी इतनी हिफाजत से उसको केयर करते हैं, ना कोई धक्का लगने देते हैं ना कुछ होने, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये मम्मी की निशानी है। ऐसे ही पापा की कुछ भी निशानी रही या कुछ भी रही दादा दादी की, वो अच्छे से रखते हैं ऐसे छुपा के। तो मेरा बात बोलने का मतलब ये है कि उनकी जो चीज़ है कि माँ बाप हमारे नहीं रहे, बट उनकी हमारे पास एक निशानी है, चीज़ है बोल के लोग इतनी हिफाजत से केयर करते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं। बट क्यों लोग उनके जो खून से बने हुए रिश्ते हैं, जैसे कि उनके औलाद, भाई बहन, भाभी, हाँ, वो लोग को क्यों केयर नहीं करते? मेरी बात समझ आ रही होगी, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, बट मैं बोलना ये चाह रहा, अभी सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाना नानी या दादा दादी ही ले लो, सपोज़ मेरा एग्ज़ाम्पल ही, ओके। अभी वो लोग गुज़र गए, उनके कोई चीज़ हमारे पास रहे तो हम अच्छे से देख ले रहे हैं, ओके। वैसे मैं बाहर ऐसा देखा, ऐसे लोगों को देखा है सबको मैंने, कि गुज़र जाने के बाद चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। बट सपोज़ किसी का बाप गुज़र गया है तो उनका बेटा ज़िंदा है ना, उनकी बहू ज़िंदा है, उनकी पोतरी पोता कोई भी सब ज़िंदा है ना, वो रिश्ते नहीं निभा रहे हैं। तो क्या उनकी रूह ऊपर से सिर्फ चीज़ों को देख के, चीज़ों को केयर करे तो खुश होगी? हालांकि उनका खून का रिश्ता जो ज़िंदा है इस दुनिया में है, उसी को हम लगा ले रहे नहीं। ऐसा बहुत मुसलमान घरों में देखा है मैंने, ख़ास करके इसीलिए ये धूप में चलते हुए मैं ये बनाने की वजह वही है। तो किसी ना किसी के दिमाग में बैठेगी, ओके। तो क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं? हाँ, इतने रिश्ते हैं हमारे पास, इतने भाई बहन, पप्पू पप्पा, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, इतने रिश्ते हैं हमारे पास अल्लाह के फजल से। हाँ, तो आप लोग बताइए कौन कितना अच्छा रिश्ता निभा रहा है? कोई नहीं। 10% लोग होंगे हमारे पास जो रिश्ता अच्छे से निभा रहे हैं, सबसे अच्छा मिल के रह रहे हैं। तो मैं बोलना ये चाह रहा, चश्मा, साड़ी, लालची, ये कपड़ों को केयर करने से उनकी रूह खुश नहीं होगी। तुम उसको केयर करो या कपड़ों को फेंक दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक उनका जो खून का रिश्ता है, उनका लड़का लड़की, पोता पोती, जो भी है उनका खून का रिश्ता मरहूमिन का, उनको तुम इज़्ज़त नहीं दोगे, उनसे तुम मिल के नहीं रहोगे, तो वो लोग के रूह को कभी भी सुकून नहीं पहुँचेगा। अगर बात समझ आई है तो आज से रिश्तों को ज़रा इज़्ज़त देना शुरू करो, अच्छा रहो, दुआ में याद रखो। और बात बुरी लगे तो भी कोई बात नहीं, मुश्किल नहीं है, बुराई समझो। जो अक्लमंद है उसको समझ आएगी, उसको अच्छा दिखेगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद। चलो टाइम हो रहा नमाज़ का, बाय बाय।